मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं पौष माह के रविवार व्रत कैसे करें, इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत में क्या खाएं और सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें। और पौष माह के रविवार व्रत की कथा, साथ ही सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली बिंदाई जी की कहानी। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी व्रत त्योहारों की कहानियों के साथ और भी बहुत सी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पौष महीने के रविवार व्रत का महत्व। पौष महीना भगवान सूर्य का प्रिय महीना है। इसमें सूर्य की उपासना करना बहुत फलदायी होता है। हिंदू धर्म में हर महीने ही नहीं बल्कि हर दिन की अपनी महत्वता होती है। यह महीना सूर्य की उपासना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम पौष के हर महीने में हर दिन नियमित सूर्य की उपासना करते हैं तो हम जीवन भर अपना समय सुख, समृद्धि व सफलता पूर्वक व्यतीत करते हैं। पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना, वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। पौष माह के रविवार के व्रत बहुत ही फलदायी होते हैं। यह रविवार के व्रत हमें अलूणा यानी बिना नमक के करने चाहिए। इससे हमारी संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है और समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है। पौष माह के रविवार की पूजा कैसे करें? पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार अर्घ्य दे कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन हो। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल से पहले बिना नमक का भोजन करें। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। संभव हो सके तो रविवार के दिन में 3 बार सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। इस व्रत के दिन भोजन कैसा करें? इस महीने में अलूणे रविवार का विशेष महत्व होता है। पौष के प्रत्येक रविवार को एक समय शाम से पहले मीठा भोजन करें, जैसे चावल, दही या बिना नमक के पराठे, मीठा दही या हलवा भी खा सकते हैं। दिन अस्त के बाद भोजन नहीं करें। हो सके तो शाम के भोजन के बाद अगली सुबह तक कुछ भी नहीं लेवें। रविवार के दिन यदि 11 एकादशी हो तो गाजर का हलवा लें। सूर्य की पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें और कहानी सुने। इस व्रत में तेल व नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्य उदय होने पर नहा धोकर सूर्य की पूजा अर्चना करें, फिर कुछ खावें तथा पौष रविवार के दिन यह कथा अवश्य सुने। तो चलिए सुनते हैं पौष रविवार की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा दुखी रहता था। वह घर से बाहर निकलता तो लोग उसको देखकर मुंह बनाते और कहते थे कि बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए। बांझ आदमी सामने मिल जाए तो कार्य सफल नहीं होता। वह यह सुनकर बहुत दुखी रहता था। उसने पंडितों को बुलाकर पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम रोजाना सूर्य की उपासना, व्रत व पूजन करो। रविवार के व्रत करो, वह पौष के रविवार करो। साहूकार ने पौष के रविवार किए। सूर्य भगवान अति प्रसन्न हुए और साहूकार से बोले कि साहूकार मांगो, क्या चाहिए? साहूकार ने कहा, भगवान हमें बच्चा चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारी एक कन्या होगी और वह हंसेगी तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ेंगे। समय आने पर साहूकार की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो वह हंसने लगी। वह हंसती मुस्कुराती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते थे। अब साहूकार के घर में खूब भंडार भर गए। अब कन्या बड़ी हुई, धीरे धीरे शादी वाली हो गई। दोनों माता पिता ने सोचा कि अगर कन्या की शादी कर देंगे तो हमारे घर में धन की कमी हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि किसी को घर जवाई रख लेते हैं। बहुत तलाशने के बाद एक गरीब लड़के ने घर जवाई के लिए हाँ भर दी। अब शादी करके बेटी जवाई को घर में ही रख लिया। अब माँ बेटी को सुबह पहले जगाने जाती और सुबह बेटी का मुंह देखती और बेटी हंसती तो माँ झोली में हीरे मोती लेकर चली जाती। ऐसे बहुत दिन बीत गए।
एक दिन जवाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी माँ सबसे पहले क्यों जगाने आती है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोजाना सुबह पहले दरवाजा खटखटाती है तो मेरी नींद उड़ जाती है। तुम अपनी माँ से कहो कि कल से नहीं आए। उसने सुनकर अपने पति को बताया कि मेरी माँ सुबह मेरा मुंह देखने नहीं आती, वो तो हीरे मोती लेने आती है। दूसरे दिन उसके पति ने जल्दी उठकर पत्नी को जगाया और हंसने लगा। पति को हंसता हुआ देखकर वह भी हंसने लगी तो हीरे मोती झड़ने लगे। वह बहुत खुश हुआ और सारे हीरे मोती इकट्ठे करके रख लिए और वापस सो गया। अब लड़की की माँ ने आकर गेट बजाया तो बेटी ने खोला और जब बेटी हंसी तो आज हीरे मोती नहीं आए तो माँ समझ गई कि जरूर जवाई ने हीरे मोती ले लिए। वह क्रोधित होकर चली गई और साहूकार से कहने लगी कि जवाई जरा ज्यादा ही होशियार हो गया है। आज मेरे उठने से पहले ही उसने हीरे मोती बटोर लिए। अब इस जवाई को मार देना चाहिए, वह बेटी को पता भी नहीं लगना चाहिए। माँ ने बेटी के पिता को समझा दिया कि तुम आज ही कुछ बहाना करके इसको डूंगर पर ले जाओ और वहां से नीचे गिरा देना। जैसे ही जवाई बेटी उठे तो साहूकार ने कहा कि जवाई जी तुम तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं। और साहूकार जवाई को डूंगर पर ले गया। उसको जोर से धक्का लगा दिया, जवाई नीचे गिर गया। साहूकार जल्दी से घर आ गया और पत्नी से कहा कि जवाई को मैं मारकर आया हूँ। उधर बेटी पोष के रविवार की कहानी सुनकर सूरज भगवान के अर्घ लगा रही थी। सूरज भगवान और राणा दे दोनों बात कर रहे थे। राणा दे जी ने कहा कि देखो साहूकार की बेटी आपकी पूजा अर्चना कर रही है और उसका पति देखो कैसे तड़प रहा है। भगवान आप इसके पति को बचाओ। भगवान ने उसके पति की जान बचाई और वह घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? उसके शरीर पर चोट के निशान हो रहे थे और खून निकल रहा था। पत्नी ने पूछा तो बहाना बना लिया कि मैं डूंगर पर घूमने गया था तो पत्थर से पांव फिसल गया और नीचे गिर गया। उसने नहीं बताया कि उसके पिता ने गिराया है। साहूकार ने देखा कि वह जीवित आ गया है। दोनों माता पिता दुखी हुए और उपाय सोचने लगे। कुछ दिनों बाद साहूकार जवाई को जंगल में ले गया और अग्नि में ढकेल दिया। इधर उसकी पत्नी कहानी सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी कि सूर्य भगवान ने अर्घ का जल उसके पति पर डाल दिया, जिससे उसकी अग्नि शांत हो गई और वह बच गया और वह घर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति के शरीर में जलने से फफोले ही फफोले हो रहे हैं। उसकी पत्नी ने पूछा तो नहीं बताया और कह दिया कि मैं जंगल देखने गया था और जंगल में आग लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा जल गया। उसकी पत्नी ने दवा लगाई और वह सो गया। उधर साहूकार ने देखा कि जवाई वापस जिंदा आ गया है। उसने फिर उपाय सोचा और जवाई को स्नान के लिए नदी पर ले गया। साहूकार ने जवाई को धक्का लगा दिया और वह बहने लगा। साहूकार खुश होकर घर आ गया। इधर आज भी उसकी पत्नी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करके सूर्य के अर्घ लगा रही थी तो भगवान ने देखा कि उसका पति नदी में बह रहा है। भगवान ने उसको किनारे पर लगा दिया। वह थोड़ी देर बाद उठा और घर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा तो वह पूरा गीला और कीचड़ में हो रहा था। उसको बड़ी चिंता हुई और उसने जल्दी से उसे दूसरे वस्त्र पहनाए। थोड़े दिन बाद साहूकार ने फिर से उसे मारने का विचार बनाया। साहूकार उसे घने जंगल में ले गया और उसके पीछे सांप छोड़ दिए और खुद घर आ गया। सूरज भगवान ने उसे नाग देवता से बचा लिया और वह भागता हुआ घबराता हुआ घर आ गया। उसकी पत्नी रोजाना सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती। वह भगवान के जैसे ही अर्घ देती, उसके पति के संकट पर उस अर्घ के पानी के छींटे लगते और वह बिल्कुल ठीक हो जाता और घर आ जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम पर इतने संकट क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? क्या तुम्हें कोई मारना चाहता है? उसने पति से पूछा तो पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच बता दिया। वह उसी समय अपने माता पिता के पास गई और घर छोड़ने के लिए कहा। दोनों अपने घर आ गए। उधर साहूकार के घर में गरीबी आ गई और दोनों तड़पने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई और बेटी के ससुराल में खूब अन्न धन हो गया। उसके पुत्र हो गया। यह सब पोष के रविवार का फल था। हे सूर्य भगवान, जैसे बेटी का सुहाग बचाया और पुत्र दिया, धन संपत्ति दी, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक बार रामचंद्र जी भगवान ने सभा लगाई और उस सभा के बीच में 5 पान का बिड़ला मंगवाया। अब सभी देखने लगे कि बिड़ला कौन खाएगा। सब सोच रहे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन रामचंद्र जी ने सभा में कहा कि इस बिड़ले को वही चावेगा जो 3 लोक की परिक्रमा लगाकर आएगा। सारे देवी देवता व सभागण अपने अपने साधन से परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी वहीं बैठे रहे।
सबके जाने के बाद गणेश जी उठे और रामचंद्र जी के 3 परिक्रमा लगा दी और कहा कि मुझे बिड़ला देवो। रामचंद्र जी ने कहा पहले 3 लोक की परिक्रमा लगा कर आओ। तो गणेश जी ने कहा भगवान, आपको छोड़कर 3 लोक कौन से हैं? जहाँ आप बैठे हो वही 3 लोक विराजमान है, आपसे अलग नहीं है। रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और गणेश जी को बिड़ला दे दिया। तो गणेश जी ने बिड़ला चाप लिया। भगवान ने कहा कि गणेश जी, आपकी बुद्धि के आगे हम भी हार गए। रामचंद्र जी ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी को ध्यावो मनावो। जो सबसे पहले गणेश जी को ध्याएगा मनाएगा, उनके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी और हर काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राधे।